शांति। 18 जनवरी 1993 की अव्यक्तवाणी, बाप दादा की पर्सनल मुलाकात अगले ग्रुप से। टाइटल है विश्व कल्याणकारी बन, सेवा पर रहो तो सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। अपने सारे कल्प के श्रेष्ठ भाग्य को जानते हो। आधा कल्प राज्य अधिकारी बनते हो और आधा कल्प पूज्य अधिकारी बनते हो, लेकिन सारे कल्प का भाग्य बनाने का समय कौन सा है? अब है ना? तो भाग्य बनाने का समय कितना है और भाग्य प्राप्त करने का समय कितना है? ये स्मृति में रहता है, वह मर्ज रहता है, क्योंकि जितना समय इमर्ज रहेगा उतना समय खुशी रहेगी, और मर्ज होगा तो खुशी नहीं रहेगी। पांडवों को कामकाज में जाने से याद रहता है, या काम करने के समय काम का ही नशा रहता है कि मैं फलाना हूं। चाहे क्लर्क हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कुछ भी हो, वो याद रहता है, या याद रहता है कि मैं कल्प कल्प का भाग्यवान हूं, क्योंकि आपका असली ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याणकारी। ये याद रहता है, वह हद का काम याद रहता है। क्या कहेंगे? माताओं को खाना बनाते समय क्या याद रहता है? विश्व कल्याणकारी हूं ये याद रहता है, या खाना बनाने वाली हूं ये याद रहता है? विश्व कल्याणकारी हूं ये नशे से रहते हैं ना, कहें हाँ जी बाबा। कुछ भी करो लेकिन अपना ऑक्यूपेशन नहीं भूलो, डबल अंडरलाइन। जैसे आपके यादगारों में भी दिखाया है कि पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की, लेकिन नशा क्या था? विजय का। तो आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हो ना, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे विश्व कल्याणकारी हूं। तो इस स्मृति से स्वतः ही समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। फल भी मिल जाए और बल भी मिल जाए तो डबल फायदा है ना। ऐसे नहीं कि कपड़ा धुलाई कर रहे हैं तो कपड़े धोने वाले हैं। जब विश्व कल्याणकारी का संकल्प रखेंगे तब आपकी ये भावना अनेक आत्माओं को फल देगी। गाया हुआ है ना कि भावना का फल मिलता है, तो आपकी भावना आत्माओं को फल देगी, शांति शक्ति देगी, ये फल मिलेगा। ऐसी सेवा करते हो या समय नहीं मिलता है? अपनी प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, बाबा पूछ रहे हैं, निभाना पड़ता है। बेहद में रहने से हद के भान से सहज निकलते जाएंगे। गृहस्थीपन का भान है हद, और ट्रस्टीपन का भान है बेहद। थोड़ा थोड़ा गृहस्थी, थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट ही नहीं। अगर गृहस्थी का बोझ होगा तो कभी उतरती कला का अनुभव नहीं कर सकते। निमित्त भाव बोझ को खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, तो बोझ होता है। जिम्मेवारी बाप की है और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है। मेरा है तो बोझ आपका है, तेरा है तो बाप का है। इसमें कई चालाकी भी करते हैं, कहेंगे तेरा लेकिन बनाएंगे मेरा। कभी भी किसी भी कार्य में अगर बोझ महसूस होता है तो ये निशानी है कि तेरे के बजाय मेरा कहते हैं। ये गलती कभी नहीं करना। अच्छा, अगले ग्रुप से अवैध बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते हैं ब्राह्मण का अर्थ है असंभव को संभव करने वाले। सदा एक बल एक भरोसा ये अनुभव करते रहते हो। जितना एक बाप में भरोसा अर्थात निश्चय है तो बल भी मिलता है, क्योंकि एक बाप पर निश्चय रखने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है, भटकने से छूट जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति से जो भी कार्य करते हो उसमें सहज सफलता मिलती है। जहां एकाग्रता होती है वहां निर्णय बहुत सहज होता है। जहां हलचल होगी तो निर्णय यथार्थ नहीं होता है। तो एक बल एक भरोसा अर्थात हर कार्य में सहज सफलता का अनुभव करना। कितना भी मुश्किल कार्य हो, लेकिन एक बल एक भरोसे वाले को हर कार्य एक खेल लगता है, काम नहीं लगता है, खेल लगता है। तो खेल करने में खुशी होती है ना। चाहे कितनी भी मेहनत करने का खेल हो,
लेकिन खेल अर्थात खुशी। देखो, मल्ल युद्ध करते हैं तो उसमें भी कितनी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन खेल समझ के करते हैं तो खुश होते हैं, मेहनत नहीं लगती, खुशी खुशी से कार्य सहज सफल हो जाता है। अगर कोई कार्य भी करते हैं खुश नहीं, चिंता व फिक्र में है तो मुश्किल लगेगा ना। एक बल एक भरोसा इसकी निशानी है कि खुश रहेंगे, मेहनत नहीं लगेगी। एक भरोसा एक बल द्वारा कितना भी असंभव काम होगा तो संभव दिखाई देगा। ब्राह्मण जीवन में कोई भी, चाहे स्थूल काम चाहे आत्मिक पुरुषार्थ का, लेकिन कोई भी असंभव नहीं हो सकता। ब्राह्मण का अर्थ ही है असंभव को भी संभव करने वाले। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में असंभव शब्द है ही नहीं, मुश्किल शब्द है ही नहीं, मेहनत शब्द भी नहीं। ऐसे ब्राह्मण होना, या कभी कभी असंभव लगता है, ये बहुत मुश्किल है, ये बदलता नहीं, गाली ही देता रहता है, ये काम होता ही नहीं, पता नहीं मेरा क्या भाग्य है, ऐसे नहीं समझते हो ना। या कोई काम मुश्किल लगता है, जब बाप का साथ छोड़ देते जब बाप का साथ छोड़ देते हो और काम को अकेले करते हो तो बोझ भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, मुश्किल और असंभव भी लगेगा। और बाप को साथ रखो तो पहाड़ भी राई बन जाएगा। इसको कहा जाता है एक बल एक भरोसे में रहने वाले। एक बल एक भरोसे में जो रहता है वो कभी भी संकल्प मात्र भी नहीं सोच सकता कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क है तो बुद्धि ठीक निर्णय नहीं करेगी, क्लियर नहीं है। अगर कोई भी काम करते क्वेश्चन आता है, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो इसको कहा जाता है युद्ध की स्थिति। तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, क्योंकि अभी तक समय अनुसार अगर युद्ध के संस्कार है तो सूर्यवंशी में पहुंचेंगे या चंद्रवंशी में। चंद्रवंशी में तो नहीं जाना है ना। योग में भी बैठते हो तो कुछ समय योग लगता है और कुछ समय युद्ध करते रहते हो। उसी समय अगर शरीर छूट जाए तो कहाँ जाएंगे, अंतमति सुगति क्या होगी। इसलिए सदा विजयीपन के संस्कार धारण करो। जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो जहां भगवान है वहां युद्ध है या विजय है। तो ऐसे विजयी रत्न बनो। इसको कहते हैं एक बल एक भरोसा। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30, मुरली क्लास नेक्स्ट लिंक 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे आज अव्यक्तवाणी पर आधारित। ओम